हल्द्वानी के सुभाष नगर में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रशासन ने 140 परिवारों को अतिक्रमणकारी बताकर उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वर्षों से अपने घरों में रह रहे इन परिवारों के लिए यह कार्रवाई किसी सदमे से कम नहीं थी। गुरुवार को दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रभावित लोगों ने एक महापंचायत बुलाई, जिसमें स्थानीय विधायक सुमित तेज भी शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को अमानवीय और तानाशाही करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ घरों की नहीं बल्कि इंसाफ और मानवाधिकारों की लड़ाई है। विधायक ने सभी प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर न्यायालय तक उठाएंगे। महापंचायत में गूंजते नारे और आक्रोश यह साफ कर रहे थे कि सुभाष नगर के लोग अपने घर को बचाने के लिए हर संभव संघर्ष को तैयार हैं। यह महज एक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं थी, यह एक पूरे समुदाय के अस्तित्व, गरिमा और अधिकारों की लड़ाई बन गई। एक साल से आप सर्वे कर रहे हो, जनता के हित के बारे में आपने सोचा? आप रकसिया नाला, देवखड़ी नाला बोल रहे हो। आप 1000 मकानों को नोटिस दे देंगे, 5-6 हज़ार लोग को विस्थापित कर देंगे नालों के नाम पर। आप उन्हें सुरक्षा दीजिए ना, या तो ऐसी जिनका जैसा इनका मकान बनाया है। अरे जनता का कोई अधिकार भी तो है, जनता की सरकार है, प्रशासन की सरकार है कि प्रशासन जो कहते बस वही है सरकार। ये तो बाहर के लोग हैं, जनता तो यहीं की है, यहीं पे रहते हैं, यही जीना, यही मरना है, यही घर अपने बच्चों को देके जाना है। और क्या है इनके पास? और कौन सा आपने सोने की अशरफियाँ इनको दे दी? अरे जो उनके मूल अधिकार हैं उनका तो हनन मत करिए ना आप। विकास क्या हम लोगों ने नहीं करा? क्या कांग्रेस की सरकारों में विकास नहीं हुआ? मेरी स्वर्गवासी माता जी ने क्या विकास नहीं करा? पंडित तिवारी जी ने विकास नहीं करा? क्या विकास ऐसे हुआ? क्या हमारे जमाने में कभी गरीब आदमी को या आम आदमी को ऐसे नोटिस आए या ऐसे चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा गया? अरे बना हुआ है एसबीटी। हल्द्वानी में एक अजीब सा आंदोलन देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काम कर चुके सब कॉन्ट्रैक्टर और उसके परिवारों समेत ठेकेदार सुंदर अधिकारी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। ठेकेदार पर आरोप था कि कोंता पटरानी मोटर मार्ग का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी पिछले 8 महीनों से उन्होंने करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई सब कॉन्ट्रैक्टरों का 70-80 लाख रुपए तक बकाया है, जिससे उनकी आर्थिक हालत बदहाल हो चुकी है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना अब नामुमकिन हो गया है। ठेकेदार के घर बार बार चक्कर लगाने के बाद थककर उन्होंने परिवार सहित धरना देने का कठोर निर्णय लिया। सब कॉन्ट्रैक्टरों का आरोप था कि ठेकेदार सुंदर अधिकारी, जो लोहाघाट विधायक के बेटे हैं, रसूख के चलते उन्हें धमका रहे हैं और भुगतान से बच रहे हैं। मामला एसडीएम तक पहुंच चुका है, जिन्होंने विभागीय और श्रम अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। यह धरना सिर्फ बकाया राशि के लिए नहीं बल्कि न्याय और सम्मान के लिए भी था, एक आवाज जो अब गूंजने लगी है। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए, कितने बार रो चुके हैं घर पे, और मुझे तो कभी डर भी लगता है कि कभी कुछ कर ना दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपना पूरा जेवर गिरवी रख के भी उन लोग के काम पूरा करने में हेल्प की है। लेबरों को पैसे दे रहे, मेरा पूरा जेवर गिरवी रखा हुआ है बैंक में। सर, मैं त्रिभुवन जमियाल देवीदुरा से। हमने शिवड़ा कोंता हरीशताल रोड में कार्य किया था। 6 महीने से हमें कहा जा रहा है कि आज आप हिसाब के लिए लोहाघाट आ जाइए। लोहाघाट हल्द्वानी आते हैं, वो कहते हैं हल्द्वानी आते हैं तो वो कहते हैं हम देहरादून है। पीएम जसवाई के अंतर्गत वो रोड बनी है, वो है। उसमें हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर में काम लिया था। हम लोगों ने काम लेने के बाद उनके द्वारा हमारी दीवारों का और सोलिंग का जो मेरा पैसा है करीबन 78 से 80 या 85 लाख रुपए तक मेरा पैसा है। शिकायत की गई कि पीएम जसवाई के जो ठेकेदार हैं, जिनको काम अलॉट हुआ था, उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएम जसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं, उनको भी इसमें जांच करने के लिए हमने निर्देशित किया है।